Hello children, this is Praveen Shukla from Christchurch Convent Higher Secondary School, Gadarwara, and I welcome you in our digital classes. Student, this video is for class 11, subject Business Studies, chapter 2, Forms of Business Organization. Student, we are continuing with our second chapter, that is Forms of Business Organization. First form of the business organization, that is sole proprietorship or sole tradership, that we have already discussed. Today we have a new form of business organization, that is undivided Hindu family और joint Hindu family business. देखिए आपकी बुक में, ठीक है. First we will try to understand that what is the concept behind the this form of business, that is joint Hindu family business. Okay. Joint Hindu family business is that form of business organization in which all the male members of the Hindu undivided family carry on business under the management and control of its कर्ता, head of the family. ठीक. तो एक हिंदू फैमिली जो सेपरेट नहीं है, एक साथ रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली हैं, वे अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन उस बिजनेस में सभी घर के मेल मेंबर्स होंगे और घर का जो हेड है वो उसके मैनेजमेंट में वह बिज़नेस चलेगा और वही उस बिज़नेस का हेड ऑफ द बिज़नेस आप कह सकते हैं उसको यहाँ पर बताया गया, उसको कर्ता कहा गया है. ठीक है. वो अपना बिज़नेस जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस इनकम टैक्स एक्ट के अंदर चला सकते हैं. ठीक है. और कंडीशंस हैं कुछ जो उनको फुलफ़िल होनी ज़रूरी हैं. फर्स्ट में देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स हु कैन डिमांड पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी. कम से कम 2 मेंबर्स का होना ज़रूरी है. ठीक है. द जॉइंट फैमिली मस्ट हैव सम एंसेस्टर प्रॉपर्टी. कुछ उनकी जो पैतृक या पूर्वजों की प्रॉपर्टी होना आवश्यक है. ठीक है. सो द कंडीशंस आर, बुक में देखें आप, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स हु कैन डिमांड पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी. 2 मेंबर्स का होना आवश्यक है जो प्रॉपर्टी के पार्टीशन की डिमांड कर सकें, जिनमें प्रॉपर्टी डिवाइड की जा सके. द जॉइंट फैमिली मस्ट हैव सम एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी. पूर्वजों की ज़मीन होना अति आवश्यक है. ठीक है. हियर एंसेस्टर प्रॉपर्टी मीन्स द प्रॉपर्टी which a man inherits from his father, grandfather or grandfather. The successive generation in the male line, son, grandson, great grandson, who inherit the ancestral property are called carpensers. ओके. ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए कि जॉइंट हिंदू फैमिली जो है उनके पास उनकी कुछ प्रॉपर्टी होना, पूर्वजों की प्रॉपर्टी होना, ये बहुत ही आवश्यक है इस बिज़नेस में. ठीक है. और ये जो प्रॉपर्टी है ये फिर कैरी ऑन करती है, आगे बढ़ती जाती है. ठीक है. पिताजी से बेटे को गई, फिर बेटे से उनके बेटे को, फिर ऐसे करके पास ऑन होती जाती हैं. ठीक है. और ये सिर्फ मेल जनरेशन के लिए ही अलाउड है. ठीक है. और ये जो मतलब एक चेन है, जनरेशन है, जैसे कि पुत्र हैं, फिर उनके पिताजी हैं, फिर उनके दादाजी हैं, फिर परदादाजी हैं. ठीक है. तो और जिनको प्रॉपर्टी मतलब पूर्वजों के द्वारा मिलती जा रही है, इनको क्या बोल रहे हैं, सॉरी, इन्हें कॉपर सिनर कहा गया. ठीक है. मतलब ये जो पूर्वजों से संपत्ति का प्राप्त होना सिर्फ मेल एंटिटी को, मतलब पुरुषों को, ठीक है, इनको कॉपर सिनर कहा गया. ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक देखें, स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ. देयर आर 2 स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ. ठीक है.
पहला है दया बागा स्कूल. अंडर दिस स्कूल ऑफ लॉ अ सन एक्वायर्स एन इंटरेस्ट इन द ancestral property only after the death of his father. Dayabag school is applicable in West Bengal only. Co-pensers can become male and female members both. तो ये जो स्कूल है, मतलब नियम जो है, इसके अंतर्गत बच्चे को या जो भी उसके पुत्र हैं उनको प्रॉपर्टी तभी मिलेगी जब जो फादर है, जो मुखिया है घर का, उसकी मृत्यु हो जाएगी. ठीक है. ये अभी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में ही है. ठीक है. दूसरा देखिए मिताक्षरा स्कूल. अंडर मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ अ सन एक्वायर्स एन इंटरेस्ट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बाय बर्थ. ठीक है. मतलब जैसे ही वो पैदा होता है उसको वो संपत्ति मिल जाती है. ठीक है. दिस स्कूल इज़ एप्लीकेबल टू द होल इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में नहीं है क्योंकि वेस्ट बंगाल में हमने देखा कि वहाँ हिंदू लॉ का जो है दया वाला बाग स्कूल का जो लॉ है उसको वो चलता है. बाकी पूरी इंडिया में मिताक्षरा है. ठीक है. ओनली मेल मेंबर्स कैन बिकम कोपेंसर्स अंडर दिस स्कूल. मेल मेंबर्स को ही मिल सकती है. ठीक है. नीचे देखें. The Hindu Succession Act 1956 has extended the line of compulsory interest of female members. फिर उसके बाद में एक एक्ट आया हिंदू सक्सेशन एक्ट, जिसमें इन बाद में फीमेल मेंबर्स को भी ऐड किया गया. ठीक है. आगे हम देखेंगे, इसी के सैलिएंट फीचर्स देखेंगे हम. ठीक है. पहला है लाइबिलिटी. द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली इज़ अनलिमिटेड. जो भी कर्ता है, जो भी मुखिया है घर का, उसके ऊपर अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं. ठीक है. मेंबरशिप, तो मेंबरशिप के में देखेंगे अ पर्सन एक्वायर्स मेंबरशिप बाय वर्च्यू ऑफ हिज बर्थ इन द जॉइंट. जो भी फैमिली बिजनेस को रन कर रही है, जो भी हिंदू फैमिली है, तो मेंबरशिप कैसे होगी? जो भी बच्चा उस घर में जन्म लेगा वो उस बिज़नेस का मेंबर होगा. ठीक है. कोई फॉर्मल एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं होती है. मेंबरशिप टू माइनर, मतलब जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको उनकी बात हो रही है. तो माइनर्स कैन बिकम फुल फ्लेज्ड मेंबर्स ऑफ द फैमिली बिजनेस. अब जो बच्चे छोटे हैं वो आगे चल के एक कंप्लीट मेंबर बनेंगे. ठीक है. ऐसा जनरली हम देख ही रहे हैं कि यदि हमारे घर में एक किराने की दुकान है, ठीक है, यदि मैं एक किराने की दुकान चलाता हूँ तो आगे चल के जो मेरा बेटा है वही उस दुकान पर बैठेगा. ठीक है. कोई इसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटी या किसी चीज़ का कोई बाध्यता नहीं होती है. ठीक है. नो लिमिट ऑफ मेंबर्स. मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है. ठीक है. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ठीक है. लेकिन मिनिमम मेंबर्स होना चाहिए, कम से कम 2. ठीक है. नो रजिस्ट्रेशन. कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है इसके लिए. ठीक है. मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस. द कर्ता ऑफ जॉइंट वही है कि जो घर का मेन मुखिया है, करता है, वही घर का मैनेजर होगा, बिजनेस का मैनेजर होगा. ठीक है. क्लेम ऑन लीविंग द फैमिली बिजनेस. एनी मेंबर लीविंग द फैमिली बिजनेस कैन डिमांड अकाउंट्स फ्रॉम द कर्ता एंड ऑल्सो कैन क्लेम हिज शेयर इन द फैमिली प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ द फैमिली. अब यदि कोई घर का मेंबर अलग होना चाह रहा है तो वह अपने जो उसका भाग है, उस शेयर है उस बिज़नेस में, वो उसकी डिमांड कर सकता है. ठीक है. एप्लीकेशन ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट. द राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द कर्ता एंड अदर कोपेंसर्स ऑफ हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आर गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट. ठीक है. एक एक्ट है जिसको हिंदू सक्सेशन एक्ट है, उसके ही आधार पर सभी अधिकार, कर्तव्य और लेनदारी, जो लेनदारी है, जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कर्ता की, वो निर्धारित की जाती हैं. परपेचुएटली द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस डज नॉट स्टॉप बाय द डेथ, इंसैनिटी और इनकॉम्पिटेंसी ऑफ एनी मेंबर ऑफ द और द कर्ता. किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आती है, चाहे वो जो मुखिया हो, करता हो, उसकी मृत्यु हो या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, बिजनेस एज इट इज़ चलता है. ठीक है. तो ये 10 पॉइंट काफ़ी हैं. ठीक.
यही साइलेंट फीचर्स हैं, ठीक है। इसके बाद मेरिट्स हैं, ठीक। ये मेरिट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, मैं एक एक लाइन में पढ़ रहा हूँ, इसको आप डीपली आप इनकी जो अंदर का कंटेंट है इसको आप पढ़ेंगे और बहुत ही आसान है। ईजी टू स्टार्ट एंड ईजी टू डिज़ोल्व, आसानी से प्रारंभ होता है उतनी आसानी से ख़त्म हो जाता है। मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है, सारी जो लिबर्टी है, जो एक स्वतंत्रता है वो कर्ता के साथ रहती हैं, ठीक है। कंप्लीट कंट्रोल उसका रहता है, ठीक है। एक सीक्रेसी मेंटेन होती है, घर ही के लोग होते हैं, है ना, तो एक बिजनेस में सीक्रेसी मेंटेन होती है। लिमिटेड लाइबिलिटीज़ ऑफ मेंबर्स के लिए लाइबिलिटीज़ बहुत मिनिमम होती हैं, ठीक है, लिमिटेड होती हैं, है ना। बिजनेस की कंटिन्यूटी बनी रहती है, ठीक है, मतलब फादर के बाद सन ऐसे करके चलता रहता है सिस्टम बिजनेस का, ठीक है। और इंसेंटिव टू कर्ता, मतलब जो भी प्रॉफिट है और जितना भी है वो सब कर्ता के उसमें आता है, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ एंसेस्ट्रल गुडविल, जो हमारे पूर्वज हैं उनकी जो गुडविल है, जो उनकी व्यवहारिकता लोगों से बनी हुई, उसका हमको फ़ायदा मिलता है, ठीक है। और ऐसा, और जो बच्चे हैं घर में उनका भी इंटरेस्ट जो है वो सुरक्षित रहता है, मीन्स आगे चल के वह उस बिज़नेस का एक भाग बनेंगे, ये निश्चित है, ठीक है। तो ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के हमने मेरिट्स देखे हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट इनके आगे आप देखें लिमिटेशंस एडवांटेजेस, ये आप पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।